इनके साथ क्या हुआ है आज ये स्वयं बताएंगे। क्या ये मोदी की गारंटी का कितना फायदा मिला? सर क्या नाम आपका? मोदी जी गारंटी का और जगह मिला जी, मगर जो हमारा डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट में जैसे ये एच डिवीज़न आता है, ये एम परमेश्वर जो है कार्यपालक बनता है, इनके अंडर में कम से कम जो है 250 आदमियों को बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी उसके दूसरा ठेकेदार आया, वो अपनी लेबर ले आया और उनको 4 महीने से बेचारे दर दर भटक रहे हैं। ये यहाँ की जो है हम इसलिए जो है यहाँ इकट्ठे हुए और हमने इनके खिलाफ प्रदर्शन कराया। प्रदर्शन में आपकी मेन मांगे क्या है? मेन मांगे हमारी ये है कि जो हमारे साथी निकाले गए हैं इनको वापस रखा जाए और एक कानून है इक्वल पे, इक्वल वर्क, समान काम का समान वेतन। वो हमारे तमाम दिल्ली में जितने भी आदमी रहते हैं ऑल इंडिया CPWD के अंदर, सभी को समान काम का समान वेतन दिया जाए। हमारी यही मुख्य मांग है। समान काम का समान वेतन। जहां मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। मैं सर आप का क्या नाम है? चंद्र किशोर दुबे। दुबे जी क्या दिक्कत है? दिल्ली के CPWD एम्प्लॉइज यूनियन जी आप यहाँ क्यों, क्या परेशानी लेके आए थे? यहाँ पे सभी लोगों को कम से कम 250 लोगों को काम पे से हटाया है और उनको जो सरकार का नियम है ESI कंट्रीब्यूशन देना, PF कंट्रीब्यूशन देना, वो भी नहीं दिया गया। BOCW में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो सरकार का नियम है, वो भी इन्होंने नहीं करवाया। ये सरकार के नियमों को भी नहीं मानते। आपने जिस प्रकार से पंत मार्ग है दिल्ली प्रदेश कार्यालय से मात्र कम से कम 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पर ये दफ्तर है, यहाँ इन लोगों को क्या नहीं मिल पाया इसकी जानकारी इनके पास नहीं है। लेकिन केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे आरोप है और तमाम लोग आरोपी बनाए जा रहे हैं। तमाम हर प्रकार के लोगों की बात चर्चाएं होती हैं, हर छोटी से छोटी खबर लोग छाप लेते हैं। अपने 150 मीटर की दूरी पर जो एम्प्लॉइयों के साथ जो व्यवस्था हो रही है इसकी कोई चर्चा नहीं है। सर क्या नाम आपका? देवेंद्र जी क्या परेशानी है आपको? ये परेशानी है कि हम लोग 9 साल से काम कर रहे थे, 10 साल से काम कर रहे थे, जब से हटा दिए गए वो उस वक्त आश्वासन देते रहे हम लगा देंगे। आपका एज क्या है? हमारी एज 40 के लगभग। 40। देखा इन्होंने सीधे कहा कि हम 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे लेकिन इस समय हमको हटा दिया गया है। इनका कहना यह भी था कि बगैर किसी नोटिस के, यानी ठेकेदारी प्रथा इतना हावी है कि एक ठेकेदार आएगा अपना मनमर्जी से काम करवाता रहेगा, दूसरा ठेकेदार अगर उसके ठेका बदल जाते हैं तो ये भेड़ बकरियों की तरह इन मजदूरों का यही सम्मान है कि वो हाय हाय के नारे लगाएंगे। आप इसमें हैं क्या मांगे? किस लिए काम 15 साल से कर रहे हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं, हटा दिया है। मकान का किराया है, बताओ कैसे कहाँ चलाएंगे घर मकान का किराया भी नहीं दिया गया अभी। हाँ तो कैसे चलेगा गुजारा? मोदी जी से क्या कहना चाहोगे? मोदी जी से कहना है कि गारंटी थोड़ी होती है, कैसी गारंटी है यहीं पे? कैसी गारंटी है? ये कोई गारंटी नहीं है मोदी जी का? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। क्या कहेंगे मोदी जी से? क्या मोदी जी से ये कहेंगे सर कि जो हमारा आपने लागू गारंटी किया है और हम लोग 10-10 साल 15-15 साल से काम कर रहे हैं, यहाँ से छोड़ेंगे सर हमको तो हमें कौन ले लेगा काम पे? कौन कहाँ ले गए, कौन ठेकेदार लेगा नहीं लेगा, ये तो हमको पता नहीं है। अब कहीं भी जा रहा है तो कोई काम पे नहीं लेता है। अब हम लोगों ने कहा व्यस्त, हम लोगों ने की ज़िंदगी कट गई, इतने महीने से हो गए काम करते करते। अब ये लोग आए तो ये लोग हटा रहे। अब बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने मजदूर हैं, कम से कम 250-300 आदमी इस डिवीज़न के अंदर हैं। तो आप बताइए। अब आपका किसी से कोई गुहार लगाएंगे? ये लोग तो भगा रहे हैं, आपको नौकरी पर रख नहीं रहे हैं। हमारी गलती बताएं, एक कौन सी गलती है, क्या करा है हम लोगों ने, कौन हिसाब से भगा रहा है, किस हिसाब से भगा रहा है? ये तो ये झूठे आश्वासन क्यों दे रहे हैं? झूठे आश्वासन दे रहे हैं। हाँ। देखा आपने जिस तरीके के आ रही है, कुछ कहना चाहेंगे सर आप? जिस तरीके से पूरी बात निकल के आ रही है, मोदी की गारंटी पर चर्चा चलिए, बार बार मैं यही दोहराऊंगा, जहां मोदी की गारंटी पर पूरे देश व दुनिया को विश्वास है, जहाँ ये लोग सनातन की बात करते हैं, लेकिन ये गरीब तबके की बात जब आती है, समान काम पे समान वेतन की बात आती है, तो ये क्यों मौन है? और क्या ये लोगों की आवाज़ सुन पाएंगे ये मोदी सरकार या मोदी के चाहने वाले? सरकार क्या है? ये जो खास तौर पर सफाई कर्मचारी है ना एच डिवीज़न में, करीब 8 से 10 आदमी हैं, इनको 5,000 रुपये सैलरी दे रहे थे। जब इन्होंने अपनी सैलरी हमसे मिले, हमने इनकी सैलरी के लिए कहा पूरी सैलरी देनी पड़ेगी, तो इनको निकाल दिया। फिर बहुत ज़ोर लगा तो 8,000 रुपये दिए, कह रहा बाद में देंगे। करीब 1 साल हो गया इनको, हज़ारों रुपये इनके बैलेंस है। अभी भी रोज़ आश्वासन दे देते हैं कि आज दिलाएंगे, कल दिलाएंगे। अब इनसे लास्ट में काम से ही हटा दिया। देखा आपने जिस प्रकार से इनको काम पे हटा दिया। बड़ी गंभीर बात निकल के आई है कि अभी तक ये सफाई कर्मचारी हैं और 5,000 रुपया पे मजदूरी कर रहे थे, न्यूनतम वेतन भी नहीं पा रहे थे इस ठेकेदार महोदय से।
क्या मोदी जी जिन सफाई कर्मियों का पैर छूने, पैर धोने, उनको साथ रखने की बात किए थे इसी वाल्मीकि बस्ती के अंदर जा करके, क्या वो सोच पाएंगे कि उनका ये सफाई कर्मी आज उनके CPWD के अंदर अगर 5-5 हज़ार पर नौकरी कर रहा है? और कुछ कहना चाहेंगे क्या सर? क्या नाम आपका? सर हम तो यही कह रहे हैं सर, मेरा नाम रामू है जी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जी हमें काम पे से हटा दिया गया है इन्होंने बगैर इतला करे। और हमने पूरे लॉकडाउन जो कोरोना टाइम में पूरे महीने ड्यूटी करी है जी। लाशों के बीच में से निकल के आए हैं, डर लगता था, रोड पे पब्लिक नहीं होती थी, उससे में मजबूरी में हमने काम किया है। और एंड में इन्होंने क्या किया है, हमारा यह तो दिलासा दिया है इन्होंने कुछ कि चलो भाई हम तुम्हें ना, वो हमारी क्लास लगी थी तो इन्होंने वो प्रमाण पत्र भी दिया है हमारे को, है जी, वो दिया है जी। और उसके बाद में भी कह रहे हैं कि ये मानता ही नहीं है जी। अब आना भी चाहूँगा कि मोदी सरकार की तारीफ भी हो रही है, मोदी सरकार अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या बीच की कमियां रह गई हैं कि ऐसे सफाई कर्मचारी आज 5,000 पर हैं और ऐसे लोगों को, मतलब 250 वर्करों को एकाएक हटा देना इस मौसम के अंदर, इस गर्मी के अंदर, इस लू के अंदर, वो कहाँ नौकरी ढूंढने जाएंगे जो 40 साल की उम्र में लगातार 10 वर्षों से काम यहीं पे कर रहे हैं। उनके घरों में किराया नहीं है, उनके पास भाड़ा नहीं है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, इसकी खोज खबर कौन लेगा? तो देखता रहिएगा जन संसद न्यूज़। आने वाले वक्त में कुछ आपसे साथ मिलूंगा नई खबरों के साथ। अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलिए।